हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ कंचन और आप देख रहे हैं ब्रेन फूड चैनल। तो फ्रेंड्स, हमने शुरू किया है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के चैप्टर वाइज वीडियोस, जिसमें हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हमने शुरू किया है 5th चैप्टर और आपका 5th चैप्टर है आपका जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की की थ्योरी से रिलेटेड, जिसमें हमने जीन पियाजे की थ्योरी भी कर ली है और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लिए हैं, और हमने कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी भी कंप्लीट कर ली है और जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे वो उसमें कंप्लीट कर लिए हैं। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ जीन पियाजे से रिलेटेड जो है, जीन पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड कुछ MCQ और बनते हैं, ठीक है, वो मैंने इस वीडियो में जो है ऐड किए हैं। तो आज हम वही करेंगे। कुछ 5-10 MCQ हैं, वो हम करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। तो जीन पियाजे के और कोलबर्ग की थ्योरी से रिलेटेड मैंने वीडियोस और भी बनाई है अलग से, वो भी वीडियोस आप जरूर देखिएगा, क्योंकि जीन पियाजे के जो ब्रेन एस्पेक्ट्स हैं 2 उन्होंने डिवाइड किए हैं, वो मैंने उसी में डिस्कस किए हैं डिटेल में, जिसमें आपको स्कीमा और जो आपका इक्विलिब्रेशन है, ठीक है, असेम्बलेशन से हो गया, अकोमोडेशन हो गया, वो सारा उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन हम इसके कंप्लीट कर चुके हैं पहले ही, उस वीडियो में आपको वो डिटेल में सारे मिल जाएंगे विद चैप्टर, ठीक है। तो चलिए, पियाजे प्रस्तावित करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे संरक्षण में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसे उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। तो पियाजे के अकॉर्डिंग जो है, जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है बच्चे की, ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसमें बच्चे जो है अनेबल टू कंजर्व में जो है असमर्थ रहते हैं। तो इसके लिए जो है किस फैक्टर को जो है उन्होंने उत्तरदायी ठहराया है। फर्स्ट है विचारों की अपरिवर्तनीयता, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स। सेकंड, जो आपकी परिकल्पनात्मक निगमन तार्किकता में असमर्थता या इनेबिलिटी ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। या थर्ड, पर्सनल फेवल। या फोर्थ, लैक ऑफ हाई लेवल अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा सा जो स्टेजेस है हमने उसका थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। हम स्टेजेस पर ले चलती हूँ आपको। तो हमने जो है जीन पियाजे की जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, कोग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस है, जो उन्होंने 4 स्टेजेस दे रखी है, वो इस तरह से थी। फर्स्ट है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, जो आपकी 0 से 2 साल के बीच में चलती है, जन्म से 2 साल के बीच में। और सेकंड आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल तक। थर्ड आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फोर्थ है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो अलग अलग स्टेजेस में जो है हमने डिफरेंट जो फीचर्स हैं वो पढ़े थे। जैसे कि फर्स्ट आपकी है सेंसरी मोटर स्टेज। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि बच्चा सेंसेस के थ्रू सीखेगा इसमें, ठीक है। इसमें इसके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे, विशेषताएं थी, वो इस तरह से थी। इसमें बच्चा अनकोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस होते हैं, जो बच्चे के रिफ्लेक्सेस होते हैं, उठना, बैठना, चलना, इसमें थोड़ा सा जो है समन्वय नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। क्वाइट जो आपका ऑब्जेक्ट इज क्वाइट ट्रांजिटरी, जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे अस्थायी रहता है। मीन अगर कोई चीज़ आउट ऑफ द साइट होगी तो बच्चे के आउट ऑफ द वो माइंड होगी, ठीक है। इनके बारे में हम डिस्कस में पहले ही कर चुके हैं, वो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें नेक्स्ट है कि जब बच्चा जो है 2 साल का होने वाला होता है, तो उसमें बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस को जो है, कंसेप्ट को जो है एक्सेप्ट कर लेता है। मीन जो वस्तु है उसका भी अपना एक अस्तित्व होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि आउट ऑफ द साइट होगी तो आउट ऑफ द माइंड भी हो जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जो चीज़ है अगर उसको छुपा ली जाता है तो बच्चा इसमें जो है उसको ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है कि वो चीज़ अब जो है वास्तव में है और वो छुपा ली गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट है डेफर्ड इमिटेशन। मीन जो बच्चा है जो चीज़ देखता है अपने से बड़ों को करते हुए या अपने से छोटों को करते हुए, तो वही चीज़ बाद में वो करता है, उस चीज़ को दोहराता है, ठीक है। सेकंड स्टेज हमने पढ़ी थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल के बीच में होती है। और इस स्टेज को मैंने जो है हमने 2 स्टेजेस में डिवाइड किया था, 2 से 4 साल के बीच में, जिसको हम बोलेंगे प्री कंसेप्चुअल फेज, और आपकी 4 से 7 साल के बीच में। तो जो आपकी 2 से 4 साल के बीच में है, बच्चों में क्या क्या जो है विशेषताएं आती हैं इसमें। बच्चे जो है आइडेंटिफिकेशन और कंसेप्ट को, अभी बच्चे के कंसेप्ट जो है फॉर्मेट, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, आई मीन बच्चे के कंसेप्ट अभी बनना शुरू नहीं हुए हैं। बच्चे जो है चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, उनमें समझने में जो है गलती करते हैं। जैसे कि हर मेल को वो अपने पापा मानते हैं, हर फीमेल को अपनी मम्मी मानना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है मोड ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग इज क्वाइट इलॉजिकल, ठीक है। मीन जो सोचते हैं उसमें कोई लॉजिकल नहीं होता है, कोई लॉजिक नहीं लगाते हैं वो, ठीक है। विदाउट लॉजिकल जो है उनकी जो थॉट्स होते हैं, ठीक है।
और रीजनिंग भी जो है बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं होती है, और फार फ्रॉम रिमूव फ्रॉम रियलिटी, उनका जो है वास्तविकता से दूर दूर का नाता इस स्टेज में होता है। ईगोसेंट्रिक जो है इसमें बच्चे माने गए हैं। ईगोसेंट्रिक जो हमारे जीन पियाजे हैं उन्होंने बच्चों को ईगोसेंट्रिक माना है, ठीक है। और जब वो बच्चे जो है बच्चे जो है स्वयं को जो है विश्व का केंद्र मानते हैं, हर चीज़ को अपने से रिलेट करते हैं। वो उनको लगता है कि जो चांद है, तारे हैं, सूरज है, सभी उसके लिए आ रहे हैं, मम्मी पापा उसी के हैं, उसके भाई बहन के नहीं हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात कही है किसने, जो आपका जीन पियाजे हैं। और इसी ईगोसेंट्रिक स्पीच को जो है यहाँ पे जो प्राइवेट स्पीच कहा है वाइगोत्स्की ने, जिसके बारे में हम जब वाइगोत्स्की की थ्योरी करेंगे उस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ईगोसेंट्रिक स्पीच को जो है जो हमारे पियाजे हैं, वो भाषा का जब विकास होता है बच्चे में, लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, तो इस ईगोसेंट्रिक स्पीच को जो पियाजे हैं उन्होंने ज़्यादा महत्व नहीं दिया है, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग जो है बच्चा इसमें जो है एक तरह से अपने ही दुनिया में खोया रहता है, अपने ही ख्यालों की दुनिया में खोया रहता है, तो इसका जो है भाषा के विकास में कोई योगदान नहीं रहता है पियाजे के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर बात की जाए वाइगोत्स्की की, जिन्होंने इसी ईगोसेंट्रिक स्पीच को जो है प्राइवेट स्पीच कहा है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जो है जो प्राइवेट स्पीच है, जब बच्चा जो है खुद से बातें करता है, खुद से बोल बोल कर बातें करता है, अगर वो कोई चीज़ सीख रहा है, अलग से बैठा है, तो वो खुद से बातें करता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। चाहे आप उसको कोई भी जैसे पजल बॉक्स दे दी जाए उसको, तो उसको कैसे जो है लगाना है, उसको लगाने के लिए वो खुद से ही बातें करेगा, ठीक है। तो इस स्पीच को जो है प्राइवेट स्पीच को वाइगोत्स्की ने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है माना है भाषा के विकास में, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब हम वाइगोत्स्की की थ्योरी करेंगे वहाँ पे ये कंपैरिजन हम करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ईगोसेंट्रिक अहम केंद्रित ये प्री कंसेप्चुअल फेज में आता है बच्चे में। नेक्स्ट है 4 से 7 साल के बीच में जो इंट्यूटिव फेज है, इसमें बच्चा जो है अपने जो आसपास के जो वातावरण है उसमें वस्तुओं को पहचानना और उनको डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देता है, ठीक है। और कंसेप्ट फॉर्मेशन जो है यहाँ पे बच्चों के जो अवधारणा है वो कंसेप्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। बच्चे यहाँ पे समझ आते हैं कि हाँ, कि जो उनके मम्मी हैं, जो सभी मेल हैं वो उनके पापा नहीं हैं, ठीक है, सभी फीमेल हैं उनकी मम्मी नहीं है, ठीक है। अब सेंस ऑफ क्वालिटी फिर भी जो है इस स्टेज में बच्चे में जो थॉट्स होते हैं बच्चे के, उनमें जो है अभी भी क्वालिटी नहीं पाई जाती है, ठीक है। उनमें अभी भी जो है रीजनिंग जो है इलॉजिकल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इनेबिलिटी टू रिवर्स, चीज़ों को रिवर्स करने में जो असमर्थ रहता है, ठीक है। इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स रहती है, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स मीन चीज़ों को उलटकर जो है समझने में असमर्थ रहता है, ठीक है। उसको ये तो पता होगा कि जो पानी है उससे बर्फ़ बन सकती है फ्रिज में डाल के, लेकिन बर्फ़ से वापस पानी बन सकता है, वो उसको समझने में थोड़ा सा वो क्या होगा, दिमाग नहीं लगाएगा। घर से जाने का रास्ता तो उसको पता होगा, घर से दुकान तक तो वो पहुंच जाएगा, लेकिन शॉप से कैसे वापस आना है वो उसको नहीं पता होगा। इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स जो है इस स्टेज में होती है बच्चों में। और अनेबल टू कंजर्वेशन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी, और इसमें भी जो है संरक्षण में असमर्थ रहता है। कंजर्वेशन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है। मैंने आपको समझाया था कंजर्वेशन मीन अगर 2 गिलास बच्चे के सामने रख दिए जाए जूस के, जिसमें बराबर मात्रा में उनमें जूस डाला जाए, क्वांटिटी मीन दोनों की सेम होगी, बस इनके गिलास की जो शेप है, ठीक है, इनका जो साइज़ है वही चेंज होगा। अगर बच्चे को पूछा जाए कौन से गिलास में ज़्यादा जूस है, तो बच्चा इस वाले गिलास को चूज़ करेगा, क्योंकि बच्चे को ये लग रहा है कि ये गिलास लंबा है तो ये गिलास बड़ा होगा और इसमें ज़्यादा जूस होगा। तो इस स्टेज में बच्चा जो है कंजर्वेशन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी में अनेबल रहता है। उसको जो है सेंट्रेशन ऑफ थॉट्स रहती है उसके, एक ही चीज़ को वो देखता है, एक ही एस्पेक्ट्स को वो देखेगा। किसी चीज़ की लंबाई तो उसकी लंबाई देखेगा, चौड़ाई तो उसकी चौड़ाई ही देखेगा, बाकी एस्पेक्ट से वो नहीं सोचेगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ थॉट, सेंट्रेशन ऑफ थॉट्स मीन वो हम समझ गए इसी में। थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 साल के बीच में होती है, ठीक है। इसमें जो है बच्चे के कंसेप्ट बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और लॉजिकल थिंकिंग जो है बच्चे की स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे तर्क लगाना, तर्क वितर्क जो है यहाँ पे शुरू कर देता है बच्चा। और इसमें अब बच्चा जो है ईगोसेंट्रिक नहीं रहता है, वो चीज़ों को आपस में शेयर करके जो है बांटना शुरू कर देता है, शेयर करके यूज़ करना शुरू कर देता है, ठीक है। और इसमें जो है बच्चे में कंजर्वेशन जो है आ जाती है, क्वांटिटी और क्वालिटी के में डिफरेंस करना वो समझ जाता है इस स्टेज में। और इसमें सीरियलाइजेशन मीन सीरीज में लगाना किसी चीज़ को, चाहे वो आपका असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर हो, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में लगाना उनको आ जाता है साइज वाइज। और क्लासिफिकेशन भी बच्चा जो है इसमें
सीख जाता है। ठीक है, मीन जो समान जो वस्तुएं हैं उनको एक वर्ग में लगाना या फिर एक जगह पे एकत्रित करना। ठीक है, जैसे कि डिफरेंट कलर्स की जब उनको बॉल्स दे दी जाए और अलग अलग रंग के जो है उनको बताया जाए कि अलग अलग रंग की जो है अलग अलग बॉक्स में रखनी है, तो वो भी उनमें क्लासिफिकेशन उसमें आ जाती है। ठीक है, और प्रॉब्लम जो है सॉल्व करना वो शुरू कर देता है ओनली रिलेटेड टू कॉन्क्रीट से रिलेटेड। जो चीज़ें सामने हैं उन्हीं से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है। जो अब्स्ट्रैक्ट है मीन जो चीज़ें जिनको अभी कॉन्क्रीट होती है जिनको हम देख सकते हैं। ठीक है, और अब्स्ट्रैक्ट चीज़ें जो होती हैं जिनको हमें देख नहीं सकते हैं, वो हमारे सामने नहीं होती है, जिनको हम टच नहीं कर सकते, वो हमारी अमूर्त वस्तुएं होती हैं, अमूर्त चीज़ें होती हैं। और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है जिसमें हमने पढ़ा था कि बच्चे जो है इसमें अब्स्ट्रैक्ट जो है अमूर्त चीज़ों के बारे में जो है लॉजिक लगाना शुरू कर देता है बच्चा यहाँ पे। जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है लॉजिकल थिंकिंग इसमें आ जाती है। और हाइपोथेसिस लगाना, हाइपोथेसिस होता है अज्यूम करना, किसी चीज़ को मानना, जो चीज़ आपके सामने भी नहीं है उसको आप अज्यूम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन लगाना। साइंटिफिक रीजनिंग यहाँ पे बच्चे में आ जाती है, जैसे कि साइंस में जो है अलग अलग लॉजिक लगा के जो है तर्क लगाए जाते हैं, वैसे ही सोच बच्चे में भी आ जाती है कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसी हो सकती है। और अब्स्ट्रैक्ट रूल्स और जनरलाइजेशन यहाँ पे जो है बच्चा करना शुरू कर देता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, तो यह सारा हमने उस चैप्टर में भी डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ पे भी मैंने आपको ये करवा दिया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो प्री ऑपरेशनल स्टेजेस में बच्चे जो है संरक्षण करने में असमर्थ रहते हैं, तो डिफरेंट कौन से कारक को जिम्मेदार ठहराया गया है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 1। देखिए इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स, क्योंकि जब बच्चे जो है थॉट्स को इरिवर्सिबल रूप से नहीं जो है सोच पाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि वो ये नहीं सोच पाते हैं कि जो गिलास दोनों दिए गए हैं सामने रखे गए हैं उनमें क्वांटिटी सेम है। ठीक है, चाहे उनकी जो साइज है उसमें चेंज कर दिया जाए, वो उस चीज़ को नहीं सोच पाते हैं। कौन सी स्टेज में, आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेजेस में। तो प्री ऑपरेशन स्टेजेस का ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसका फीचर रहता है ये, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे children's thinking differs in different blank from adult than in blank। तो पियाजे के अनुसार बच्चे की सोच में अंतर होता है ब्लैंक वयस्कों की तुलना में ब्लैंक में। तो फ्रेंड्स जो पियाजे थे उनके अकॉर्डिंग क्या था, वो मानते थे कि जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, और जो बड़े बच्चे हैं दोनों ही सोचते हैं बराबर, दोनों बराबर सोचेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे नहीं सोचते हैं, उनके दिमाग में भी कुछ ना कुछ चला रहता है, उनकी अलग सोच की दुनिया होती है। ठीक है, तो दोनों ही जो है बराबर मात्रा में सोचेंगे, दोनों की क्वांटिटी सेम होगी। ठीक है, लेकिन जो क्वालिटी होगी थॉट्स की, जो विचारों की जो गुणवत्ता होगी, वो मीन उसकी जो काइंड होगी, ठीक है, वो अलग होगी। क्वांटिटी मीन यहाँ पे क्वांटिटी में अमाउंट मानेंगे यहाँ पे। ठीक है, अमाउंट तो सेम रहता है सोच का, लेकिन जो प्रकार होते हैं सोचने के अलग अलग होते हैं, काइंड अलग अलग होगी। मीन मान लीजिए कि छोटा बच्चा 10 थॉट सोच रहा है और बड़ा बच्चा भी 10 ही थॉट्स उसके दिमाग में चल रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोनों के थॉट्स की जो क्वालिटी होगी वो सेम होगी। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे आपकी क्वालिटी है। ठीक है, ये क्वालिटी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करो। तो जो बच्चे हैं, मान लीजिए जो बड़े बच्चों ने विचार सोचे वो 10 के 10 जो है बिल्कुल उन्होंने लॉजिकल थिंकिंग से जो है उन्होंने वो विचार सोचे हुए हैं, लेकिन जो छोटे बच्चों ने जो विचार 10 सोचे हैं, जरूर नहीं कि 10 के 10 बिल्कुल सही होंगे, उनमें से 5 ही जो है बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि जो 5 होंगे वो उन्होंने एक तरह से जो आप नेप्स थ्योरी होते हैं, ठीक है, मीन सहजानुभूत सिद्धांत जिनको बोलते हैं, सहजानुभूत सिद्धांत। ठीक है, मीन जो सहजानुभूत सिद्धांत ऐसे सिद्धांत होते हैं जो बच्चों ने बिना तर्क के लगाए होते हैं, बिना रीजनिंग के सोचे होते हैं। ठीक है, तो दोनों बराबर सोचते हैं, लेकिन क्वांटिटी उनकी सेम होगी, लेकिन काइंड वाइज, क्वालिटी वाइज वो उनके डिफरेंट जो है उनको माने जाते हैं। मीन अगर बात की जाए यहाँ पे ऑप्शन की, तो मात्रा और प्रकार, आकार और मूर्तपरकता, प्रकार और मात्रा, और आकार और ढंग, तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3। ठीक है, प्रकार में डिफरेंट इन, यहाँ पे डिफर किस में होंगे, डिफर होंगे काइंड्स में। ठीक है, काइंड में डिफर होंगे, लेकिन जो आपके अमाउंट होगा, यहाँ पे जो अमाउंट होगा उसमें वो सेम होंगे। तो यहाँ पे आएगा काइंड, ठीक है, और यहाँ पे आएगा अमाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। संज्ञानात्मक क्रिया मीन कोग्निटिव एक्टिविटीज। ठीक है, आपके लिए कोई सूचना यहाँ पे दी गई है, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है, अब उसका आप विश्लेषण कर रहे हो, उसको आप एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, तो मीन उसको आप क्या कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है एक्सप्लेनेशंस, आइडेंटिफिकेशंस, डिफ्रेंशिएशंस और क्लासिफाइंग। देखिए फ्रेंड्स, जब बच्चा जो है सूचनाओं का विश्लेषण करना, वस्तुओं में विभेद करना शुरू कर देता है, तो ये आपकी प्री ऑपरेशन स्टेज में जो है बच्चे में आ जाती है। ठीक है, जब ये इसका राइट आंसर क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करना मीन विश्लेषण करने के लिए जब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को एनालाइज करना हो, उनमें डिफ्रेंशिएट के बेस पे जो है उनका एनालाइज करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सूचनाओं का विश्लेषण करना बाय डिफ्रेंशिएशन। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के संदर्भ में या संबंध में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पियाजे द्वारा कम करके आंका गया है। मीन जब बच्चे का कौन सा डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा तो विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज अंडर एस्टिमेट बाय द पियाजे। तो फर्स्ट है हेरिडिटरी, सेकंड सोशल इंटरेक्शन, थर्ड इगोसेंट्रिक स्पीच और फोर्थ है एक्टिव कंस्ट्रक्शन बाय द चाइल्ड। देखिए फ्रेंड्स, जो हमने 4 फैक्टर किए थे, जो 4 फैक्टर जो पियाजे ने दे रखे हैं, वो तो आपके मेन कौन कौन से थे। एक को आपका था मैच्योरिटी मीन जब बच्चे की मैच्योरिटी आएगी तभी बच्चा चीज़ों को सीखेगा, और सेकंड हमने किया था इसका एक्सपीरियंस और एक्टिविटीज़ मीन एक्सपीरियंस के थ्रू और एक्टिविटी के थ्रू बच्चा जो है चीज़ों को करके सीखता है, और थर्ड किया था सोशल इंटरेक्शन मीन सामाजिक संपर्क या समाज के साथ संबंध, ठीक है, जिसमें बच्चा जो है सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट होकर चीज़ों को सीखता है। लेकिन पियाजे ने इसको जो है ज़्यादा महत्व नहीं दिया है, सोशल इंटरेक्शन को महत्व ज़्यादा वाइगोत्स्की ने दिया है, जो हम वाइगोत्स्की की थ्योरी में पढ़ेंगे। और फोर्थ था इक्विलिब्रेशंस, तो संतुलन। ठीक है, जब हम अस्पष्टता से स्पष्टता की तरफ जाते हैं तो वो इक्विलिब्रेशन कहलाता है। तो 4 फैक्टर जो है जो मेन जो है पियाजे ने दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भाषा के विकास में जो है जब बच्चे के भाषा का विकास होता है तो उसमें पियाजे ने किसको अंडर एस्टिमेट किया है, हेरिडिटरी को तो नहीं किया है, सोशल इंटरेक्शन को भी नहीं किया है, लेकिन जो ईगोसेंट्रिक स्पीच है इसको जो है पियाजे ने कम आंका है जब बच्चे का भाषा का विकास होता है। क्योंकि पियाजे मानते हैं कि जब बच्चा भाषा को सीखता है तो ईगोसेंट्रिक स्पीच में क्या है, ईगोसेंट्रिक स्पीच तो बच्चा जो है स्वयं को एक विश्व का एक केंद्र मानता है, वर्ल्ड का सेंटर मानता है खुद को, मीन खुद की दुनिया में ही खोया रहता है, हर चीज़ को खुद से जोड़ेगा, चांद और तारे ये सब सूरज उसके लिए ही आ रहे हैं। ठीक है, मीन उस हर चीज़ में जो है खुद से हर चीज़ को खुद से कोरिलेट करता है। तो इसमें जो है बच्चे के भाषा के विकास में कोई योगदान नहीं रहता है ईगोसेंट्रिक स्पीच का। लेकिन अगर ईगोसेंट्रिक स्पीच को, इसी स्पीच को जो है प्राइवेट स्पीच कहा है वाइगोत्स्की ने, जिसमें जो है वाइगोत्स्की ने भाषा के विकास में इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया है। तो भाषा के विकास की यहाँ पे बात की गई है, तो ईगोसेंट्रिक स्पीच को जो है पियाजे ने कम आंका है, तो थर्ड इज राइट आंसर इसका होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास नोन एज। ठीक है, जब मौजूदा योजनाओं में या जानकारियों में नई जानकारी को रखना क्या कहलाता है। तो स्कीमा आपको पता है, स्कीमास क्या होता है, जब व्यक्ति के दिमाग में डिफरेंट पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, अलग अलग जो है इंफॉर्मेशन जब हमारे दिमाग में होती है, जिनका यूज़ हम जो है अलग अलग परिस्थितियों में करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि दिमाग में अलग अलग पैकेट्स बने होते हैं इन्फॉर्मेशन के, चाहे वो हमारी पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे हमारी नौकरी से रिलेटेड हो, चाहे हमारे फैमिली से रिलेटेड हो। तो जब हम इन इन्फॉर्मेशन का जो है अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार यूज़ करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन स्कीमास। ठीक है, तो स्कीमा से रिलेटेड कंसेप्ट किसने दिया है, पियाजे ने दिया है, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब नई इन्फॉर्मेशन को हम एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन में ऐड करते हैं, मान लीजिए अभी हमें सिर्फ कुछ ही सब्जियों के बारे में ज्ञान था, ठीक है, लेकिन अब बच्चे को एक और नई सब्जी सामने आई, ठीक है, और उसके बारे में भी उसको पता लग गया कि अच्छा ये सब्जी ये भी है। ठीक है, तो मतलब एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन में नई इन्फॉर्मेशन उसने ऐड कर ली, तो ये कहलाता है आपका फर्स्ट आपका अकोमोडेशंस, सेकंड इक्विलिब्रेशंस, थर्ड एसिमिलेशंस या फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन तो होगा नहीं इसका। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कहलाता है हमारा एसिमिलेशन, आत्म सातीकरण करना, जब हम एग्जिस्टिंग नॉलेज में नई इन्फॉर्मेशन को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो एसिमिलेशन। और एकोमोडेशन का मतलब होता है मीन जब हम एडजस्टमेंट करते हैं, नई चीज़ों को क्या करते हैं, किसी चीज़ इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करना
या एडजस्टमेंट करना या मैनिपुलेशन करना, वो सारा क्या कहलाता है? एडजस्ट करना, समायोजन करना, एकोमोडेशन में आएगा वो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल से जो आपकी पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, ठीक है, अलग से मैंने वो भी वहाँ पे वीडियो बनाई है, वो आप देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है एकोमोडेशन, असिमुलेशन और इक्विमुलेशन। ठीक है, तो एकोमोडेशन में मीन जब बच्चे को पहले पता था कि 4 पैरों वाला जानवर जो है उसको बताया गया था कि ये क्या है? डॉग है। ठीक है, लेकिन जब नया जानवर उसके सामने आया, ठीक है, और वो भी 4 पैरों वाला था, लेकिन वो हाथी था, तो वो उसे भी जो है कुत्ता कहने लगा, लेकिन उसको बताया गया कि ये 4 पैरों वाला जानवर जो आपके सामने है वो अब कुत्ता नहीं है, वो ये क्या है? एक हाथी है। ठीक है, तो बच्चा अब जो है एडजस्टमेंट करेगा, जो उसके पहले पास जो है पहले से इन्फॉर्मेशन थी, अब उस इन्फॉर्मेशन में नई इन्फॉर्मेशन को जो है जो इन्फो आई उसके सामने आई है उसको मॉडिफाई करेगा, एडजस्ट करेगा। ठीक है, कि 4 पैर वाला जानवर सिर्फ एक कुत्ता ही नहीं होता है, 4 पैर वाला जानवर हाथी भी हो सकता है, काऊ भी हो सकती है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? समायोजन करेगा उस स्थिति में। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ पे असिमुलेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन। रिट्राइविंग हिडन ऑब्जेक्ट्स is evidence that infants have begun to masters which of the following cognitive functions। मीन अगर छिपी हुई चीज़ों को वो फिर से ढूंढ लेता है तो वो इस बात का प्रमाण होता है कि शिशुओं ने निम्नलिखित संज्ञानात्मक कार्यों में से किसमें महारत हासिल कर ली है। तो मैंने बताया था, जब बच्चे जो है अगर आप चीज़ों को छुपा दें और उसको ढूंढना शुरू कर दें तो मीन बच्चों में जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गई है। जी हाँ, ऑब्जेक्ट परमानेंस, जब वो उसको पता लग जाता है कि जो चीज़ें हैं उनका भी अस्तित्व होता है। ऐसा नहीं है कि अगर चीज़ें आपके सामने नहीं हैं तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। मीन अब जो है चीज़ें आउट ऑफ द साइट जो है आउट ऑफ द साइट होंगी, लेकिन आउट ऑफ द माइंड नहीं होंगी, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे में आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following stages are involved when infants think with their eyes, ears and hands? कौन सा चरण तब शामिल होता है जब शिशु जो है अपने आँखों से, अपने कानों से, अपने हाथों से सोचना शुरू कर देते हैं? तो आपको पता है ये हमारी सेंसेस है। जब हम सेंसेस के थ्रू सीखते हैं तो हमारी वो कौन सी स्टेज है? वो है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है। According to Piaget theory, which one out of the following will not influence one's cognitive development? तो नीचे जो है ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपने बताना है कि कौन सा इनमें से इन्फ्लुएंस नहीं करता है व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को। फर्स्ट कॉग्निटिव, सेकंड सोशल एक्सपीरियंस, थर्ड मैचुरेशंस एंड फोर्थ एक्टिविटीज़। देखिए फ्रेंड्स, जो सोशल एक्सपीरियंस, मैचुरेशंस और एक्टिविटीज़, और अगर इसमें ऐड कर लूँ मैं इक्विलिब्रेशंस, ये तो आपके 4 फैक्टर थे पियाजे ने जो दिए थे, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इनमें से जो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा वो है पियाजे के अनुसार है वो भाषा। जी हाँ, वो भाषा है। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे वाइगोत्स्की हैं और जो पियाजे हैं, दोनों ने जो है भाषा और जो सेकंड है आपके थॉट्स, तो पियाजे ने क्या कहा है कि पहले थॉट्स आते हैं बच्चे में, पहले विचार आएंगे, उसके बाद क्या आएगी? लैंग्वेज आएगी, उसके बाद भाषा आएगी। ठीक है, वो कहते हैं कि पहले बच्चे विचार करना सीखते हैं, विचार उनके दिमाग में सोच विचार आते हैं, उसके बाद बच्चा भाषा को सीखता है। लेकिन जो वाइगोत्स्की है वो हम वाइगोत्स्की के चैप्टर में पढ़ेंगे आगे डिटेल में। वाइगोत्स्की क्या मानते हैं कि भाषा और जो आपके विचार हैं दोनों जो है क्या है आपके, ये इंडिपेंडेंट है। मीन दोनों जो है अलग अलग रूप से इनका जो है विकास होगा, अलग अलग रूप से जो है ये काम करते हैं। लेकिन जब बच्चा जो है 1.5 साल से आगे जब बच्चे की एज होती है तो उस एज में जो है ये दोनों ही भाषा और लैंग्वेज जो है, भाषा और जो आपका थॉट्स है, दोनों आपस में मिलके जो है काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पहले ये दोनों जो है इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, लेकिन पियाजे मानते हैं कि पहले थॉट्स आता है, बाद में बच्चे में भाषा आती है, बाद में बच्चा भाषा को सीखता है। तो
पियाजे के अनुसार जो है व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास में जो भाषा है वो प्रभावित नहीं करती है। पहले विचार जो है आएंगे, उसके बाद बच्चा भाषा को सीखेगा। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे आपके पियाजे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो रह गए थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन और जो वीडियोस है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रह रही होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।